से काम ले, बेखौफों के आग के शोलों को थाम ले। अब क्यों डर रहा है जुल्म की तारीकियों से तू, हर समत नूर छाएगा अल्लाह का नाम ले। आइए मैं आपकी समाअतों का जायका अक्सर तब्दील करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के एक शहर जगतियाल से तशरीफ लाए हैं जनाब टिपिकल जगतियाली, जो अपने नाम के साथ अपने कलाम में भी बिल्कुल टिपिकल आपको नजर आएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और आपकी समाअतों की अदालत में अपना कलाम पेश करें। जनाब टिपिकल जगतियाली। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज, मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज। मेरे संग आज ही आना, यूं ही फिर कल नहीं कहना। ज़बान से आपके अच्छा नहीं लगता है ये जुमला। टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं, मुझे अंकल नहीं कहना। टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं, मुझे अंकल नहीं कहना। और 4 मिसरे समाप्त कर ले। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको। नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना। मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। क्या कहना मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको। नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। मुझे उल्लू बनाती है मेरी माशूक रोजाना। मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। मेरा बैलेंस लेके दूसरे को कॉल करती है। और दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर गीत से कबल मुलाजा करें। मतलब सर के दूसरे को कॉल करती है। और दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर। बीवी उनकी तो खानदानी है, बीवी उनकी तो खानदानी है। सिर्फ माशूक नौकरानी है, सिर्फ माशूक नौकरानी है। नाम तो शेर खान है उनका, नाम तो शेर खान है उनका। शक्लो सूरत मगर जनानी है, शक्लो सूरत मगर जनानी है। कितना मेकअप करोगी तुम बेगम, कितना मेकअप करोगी तुम बेगम। ये हवेली बहुत पुरानी है, कितना मेकअप करोगी तुम बेगम। ये हवेली बहुत पुरानी है। जीना मामू का कर दिया मुश्किल, जीना मामू का कर दिया मुश्किल, जीना मामू का कर दिया मुश्किल। बड़ी जल्लाद वो मुमानी है, बड़ी जल्लाद वो मुमानी है। जूतियां खा के मुस्कुराएगा, सच्चे आशिक की है निशानी है। क्या कहना, सच्चे आशिक की है निशानी है। जहां भी जाता है हट निकल धुत है, जहां भी जाता है हट निकल धुत है। क्या टिपिकल ये जिंदगानी है, क्या टिपिकल ये जिंदगानी है। गीत से कभी 4 में से शैतान क्या कहता है इंसानों के लिए। हम तो शैतान है लाहौल से डर जाते हैं, हम तो शैतान है लाहौल से डर जाते हैं। कब तक और डराओगे ये बोलो हमको। ऐसे इंसान भी दुनिया में है हमसे बढ़कर, उन पे क्या पढ़ के भगाओगे ये बोलो। क्या कहना, उन पे क्या पढ़ के भगाओगे ये बोलो हमको। और दोस्तों शैतान क्या कहता है मुलाजा करें।
शैतान गीत पढ़ता है और खुद वाह वाह करता है, मुलाजा कर। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान, शैतान शैतान शैतान। बन मुलाजा करें। बुग़्ज़ अदावत दिल में नफरत इंसानों की फितरत है, बुग़्ज़ अदावत दिल में नफरत इंसानों की फितरत है, सामने बातें मीठे मीठे पीठ के पीछे गीबत है। बुग़्ज़ अदावत दिल में नफरत इंसानों की फितरत है, सामने बातें मीठे मीठे पीठ के पीछे गीबत है। मेरी जरूरत क्या है अब मैं हो गया उन पे कुर्बान रे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान। और दोस्तों शैतान क्या कहता है, मुलाजा करें। हर घर में है डिस्कनेक्शन, क्या बोलूं रे छी छी छी। हर घर में है डिस्कनेक्शन, क्या बोलूं रे छी छी छी। गंदी फिल्में गंदा फैशन, क्या बोलूं रे छी छी छी। देखते हैं सब मिलकर टीवी बच्चे, बाबा अम्मा रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान। नेताओं को क्या बोलूं मैं, नेता हमसे अच्छे हैं। शैतान बोल रहा है, मुलाजा करें। नेताओं को क्या बोलूं मैं, नेता हमसे अच्छे हैं, शैतानों के बाप है नेता, हम सब उनके बच्चे हैं। बाप को कुछ बोला तो मैं कहलाऊंगा ना फरमान रे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान। डिस्को गाने चलते हैं सेलफोन के अंदर थू थू थू, डिस्को गाने चलते हैं सेलफोन के अंदर थू थू थू, क्या क्या देखूं दिखते हैं सेलफोन के अंदर थू थू थू। देख के सेलफोनों में नक्शे मचले मेरे भी अरमान रे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान। बातों बातों में वो दिल पे चोट लगा के जाता है, बातों बातों में वो दिल पे चोट लगा के जाता है। गीत सुना के क्या बोलूं मैं, खूब हंसा के जाता है। मेरी मिसालें भी देता है एक टिपिकल इंसान, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे, मैं रह गया नाम का शैतान, मैं रह गया नाम का शैतान। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कब नहा हो। दिल ही तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत देखिए। खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आइए मैं एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करना चाहता हूं जो गजल का शायर है। गजल के हवाले से जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे नाता तोड़ लिया, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, एक ये दिन जब सारी सड़कें सूनी सूनी लगती हैं, एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थी, एक ये घर जिस घर में मेरा साजो सामा रहता है। और नाज़रीन अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं होटल क्लार्क में, जहां चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। आदरणीय जगदीश जी, लोकायुक्त श्री कोठारी साहब, इस सभागार में उपस्थित विद्वजन, एवं प्यारे बच्चों, मैं जो वार्तालाप करने जा रहा हूं उसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को न्यायपालिका के संबंध में जो भ्रांतियां वर्तमान में प्रचलित है
उनसे अवगत कराना है और विशेषकर नई पीढ़ी को। पिछले 10 वर्षों से न्यायपालिका के बारे में सिर्फ 2 प्रश्नों पर वाद विवाद होता है, विवेचन होता है, सेमिनार किए जाते हैं, 1 से अधिक व्यूज एक्सप्रेस किए जाते हैं। एक तो है न्यायपालिका में नियुक्तियां और विशेषकर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा कहा जाता है ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। ये एक ऐसी छड़ी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जिसको कार्यपालिका और विधायिका में कार्य करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं न्यायपालिका के विरुद्ध। वास्तव में क्या चैलेंजेस हैं, वास्तव में क्या कठिनाइयां हैं न्याय पाने में, उसके बारे में शायद विस्तृत और गहन विचार न किया जाता है, न कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज की जाती है। इसलिए मैं ईटीवी को सर्वप्रथम साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। मुझे बुलाना मात्र एक औपचारिकता थी, क्योंकि मैं इसी धरती का पुत्र हूं और उनका अधिकार बनता है कि मैं अपनों के बीच में आकर इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करूं और लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली किस तरह की है और न्याय लोगों को मिलने में देरी क्यों होती है, वास्तविक कारण क्या है, उसकी तह में हम जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए और हर्ष का विषय है कि मुझे आज बहुत अरसे बाद में अपनी खुद की भाषा में बोलने का अवसर मिला है। कुछ उद्धरण तो मुझे अन्य पुस्तकों से लेने हैं, वो हिंदी में नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी भाषा का जरूर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन बाकी संबोधन आपको आपकी भाषा में ही करूंगा। शायद इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं है कि फरवरी 1835 में एक आदमी जिसका नाम बहुत प्रचलित है इस देश में, वह है लॉर्ड मैकाले। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कहा था, हालांकि उसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन जो उद्धरण पुस्तकों में किया गया है, उस उद्धरण, उस प्रवचन को पढ़ करके मैं मेरे संबोधन को प्रारंभ करूंगा। लॉर्ड मैकाले ने यह कहा, इन्वर्टेड कॉमास में है, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर, हु इज ए थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन द कंट्री, such high moral values, people of such caliber, that I do not think that we would conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian thinks that all that is foreign in English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. और वही हमने किया 1947 में। जहां तक न्याय प्रणाली का प्रश्न है,
हमने हमारी जो न्याय प्रक्रिया थी विभिन्न राज्यों में खुद की भाषा में, जनता की भाषा में, उसको छोड़कर हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस एडॉप्ट कर ली। इस पर कभी विवाद हुआ ही नहीं, इस पर कभी विवेचन हुआ ही नहीं कि हमने क्यों उसको स्वीकार किया। क्या हमारे कंपल्शंस थे कि हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस एडॉप्ट की और न्याय आम जन में उस भाषा में करने का प्रयत्न किया जिससे न्याय पाने वाला वाकिफ ही नहीं है, उसके आ ई उ को भी नहीं जानता। और इसका मैं एक आपको उदाहरण दूंगा। जयपुर बेंच राजस्थान उच्च न्यायालय की तब नहीं बनी थी, मैं नया नया वकील बना 28 जून 1971 को, और वहां पर एक बहुत किदवंती नहीं थी, वास्तविक हादसा हुआ। वो उच्च न्यायालय के प्रांगण में बहुत प्रचलित था। एक अधिवक्ता थे जो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आए थे। ईश्वर की बहुत अनुकंपा थी उन पर, मुकदमे बहुत आते थे। किस प्रकार से आते थे उस पर विवेचन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस संसार में मौजूद नहीं है। एकल पीठ के सामने उन्होंने प्रकरण प्रस्तुत किया, वह खारिज हो गया। कोर्ट से बाहर आए, क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं था क्या हुआ, सारी बात अंग्रेजी में हुई थी। बाहर आकर कहने लगे कि एक जज ने कहा कि ये मामला मुझे समझ में नहीं आता, तुम 2 जजेस की पीठ के सामने ले जाओ। यह प्रक्रिया आज भी सारे देश के विभिन्न न्यायालयों में दोहराई जाती है, क्योंकि न्याय की आशा करने वाला जो भारतीय है, जो गरीब इंसान है, वह न्यायालय की भाषा नहीं जानता है। यह सबसे बड़ी त्रासदी हुई भारत की आजादी के बाद में। यदि हमने अपनी न्याय प्रणाली को सबसे निचले स्तर पर उसी राज्य की भाषा में करने का प्रयत्न किया होता तो शायद आज न्यायालय में इतने मुकदमों का अंबार ही नहीं होता। जब ट्रायल कोर्ट में मुवक्किल हार जाता है तो वकील साहब कहते हैं कि भाई इसमें तो अपील का फिट केस है। अब वो बेचारा कहां से जजमेंट पड़ेगा और कहां से समझेगा? तो कहता है ठीक है, वकील साहब ठीक कह रहे हैं, अपील, फर्स्ट अपील में हार गया तो वकील साहब कहेंगे कि ये तो फिट केस है, सेकंड अपील में जाने का। और वो गरीब त्रस्त आदमी सोचता है कि मैं शायद अगली अदालत में जीत जाऊं, पैसे खर्च करता है, हर्ष वही होता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। यह सबसे बड़ी त्रासदी रही है हमारे देश की 1947 में, जब हमने एंग्लो सैक्सन जूरिस्प्रूडेंस को अडॉप्ट किया। इस पर विस्तार से विवेचन की आवश्यकता है। हमने पिछले 65 वर्षों में नहीं की, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। इतने बड़े देश में सुधार का तो हमेशा चलता रहता है समय, कोई देरी नहीं है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, जिसके बारे में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हमेशा चर्चा करते रहते हैं, वो है अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। अधिकतर लोगों को इस बात का भान नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम की जो क्रिटिसिज्म करते हैं और जो जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं, वो एक बात बहुत आसानी से छिपा जाते हैं, बहुत आसानी से। मैं अपने अनुभव के आधार पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कॉलेजियम में, हाई कोर्ट के कॉलेजियम में मैंने 7 वर्षों तक काम किया
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 1 वर्ष से अधिक तक काम किया और ऐसे एक से अधिक कई, सैकड़ों तो नहीं कह सकता, कई उदाहरण हैं जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई रिकमेंडेशंस को कंसर्न मिनिस्ट्रीज में महीनों तक रोका जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कैंडिडेट पैलेटेबल नहीं है। लोगों को एक भ्रमित किया जाता है कि साहब कॉलेजियम सिस्टम में डिफेक्ट्स हैं। कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले एक चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन होती थी, उसके बाद में प्रोसेसिंग होता था और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती थी, अपॉइंटमेंट हो जाता था। उस पर हमने विश्वास नहीं किया। 3 लोगों की कॉलेजियम इंट्रोड्यूस की, उस पर हमने विश्वास नहीं किया। 5 लोगों की कॉलेजियम इंट्रोड्यूस की, उस पर भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब 6 या 7 की कर रहे हैं। पता नहीं कौन से वर्ष में 7 लोगों पर अविश्वास करने का समय आ जाएगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। किसी की बपौती नहीं है कॉलेजियम में कि हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई और जज कह दे और उसके नाम पर मोहर लग जाए, यह संभव नहीं है। ये मैं मेरे अनुभव के ऊपर कह रहा हूं आपको। खैर, यह डिबेट बेमानी है बिल्कुल। जहां तक न्याय की दृष्टि का प्रश्न है, यह डिबेट बिल्कुल बेमानी है। इसी तरह से पेंडेंसी के बारे में भी एक भ्रांति बहुत स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट कर दूं। आज एक केस फाइल हुआ, कल वो पेंडेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। हमारे यहां बताया जाता है कि 3 करोड़ 24 लाख केसेस सभी न्यायालयों में पेंडिंग हैं। 2012 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने विज्ञान भवन में सारे स्टैटिस्टिक्स देकर के ये कहा था कि जो 3 से 5 साल और उससे अधिक की पेंडेंसी के केसेस है, उनकी संख्या 1 करोड़ है, 3 करोड़ 24 लाख नहीं है। जो केसेस 1 साल से पेंडिंग है, उनकी संख्या 2 करोड़ और 24 लाख है। लेकिन भ्रांतियां, क्योंकि एक डंडा है जिससे जुडिशरी को हमेशा पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि देरी होती है, और देरी को किस तरह से उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में डिस्क्राइब किया गया है, वह मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जस्टिस एसपी सिन्हा जो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने अपने एक निर्णय में उद्धृत किया इसको। बिगेस्ट हर्डल इन एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस इज डिलेज। डिले इन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इज द बिगेस्ट ऑपरेशनल ऑब्स्टेकल विच हैज टू बी टैकल्ड ऑन ए वॉर फुटिंग। एज जस्टिस वारेन बर्जर, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ऑब्जर्व्ड इन द अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, कोर्ट, द हार्श ट्रूथ इज, मैं उनकी कोटेशन कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे अधिवक्ता बंधु इस सभागार में उपस्थित हैं वो इन कुछ पंक्तियों से शायद नाराज हों। द हार्श ट्रूथ इज दैट वी मे ऑन आवर ओन वे टू ए सोसाइटी ओवररन बाय hordes of lawyers, hungrier locusts, and bridges of judges in number never before contemplated. The notion that ordinary people want black-robed judges, well-dressed lawyers, fine-paneled courtrooms as the setting to resolve their disputes is not correct.
People with legal problems like people with pain want relief and they want it quickly.